बीएड के बारे में। दोस्तों बीएड में जो समस्या आप सभी को आ रही है, सभी आप समस्या से जूझ रहे हैं, आप सभी के निवारण के लिए ये वीडियो बनाया है। कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बीएड करने के लिए आपको पीजी की जरूरत लगेगी या नहीं, ये सारी जानकारी आज हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर आप सभी के कमेंट इसी के ऊपर थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। कौन सी गलती होती है? अगर आपको बीएड करना है तो एनसीटी ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। दूसरा जो ऑप्शन रहता है उसमें अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड अगर आपको करना है तो सेकंड वाला, और नीचे दिया गया है बीपीएड या फिर एमपेड। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एनसीटी कोर्स किया। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यस करना होगा। नो करते हैं तो आपको यहाँ पर समग्र आईडी की जरूरत नहीं होगी। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको समग्र आईडी यहाँ पर इंडिविजुअली आपको आईडी आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आपका नाम आ जाएगा। अब सबसे पहले देख लेना है अभी आपका समग्र आईडी को लेकर के कुछ पोर्टल में अपडेशन चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे वापस से हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आपकी समग्र आईडी यहाँ पर डालेंगे आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद की जो जानकारियां है यहाँ पर आपको देख लेना। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपके जो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी से अगर आपने नामांकित है तो आपको यस करना होगा। फिर से सुन लीजिएगा, अगर आप मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी से तो आपको यस करना होगा। देखिए आपने अगर यहाँ पर यस किया तो यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्सिटीज जो भी आपकी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। नामांकन नंबर यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर आपका ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश से नहीं हो तो आपको सिर्फ ओरली आपकी जो यूनिवर्सिटीज है उसको यहाँ पर टाइप करना होगा। पहले एक ऑप्शन था वो हट गया आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो यूनिवर्सिटीज का नाम, यहाँ पर आपका जो नामांकन नंबर रहता है वो आपको डाल देना है। इसके बाद में ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालने के बाद गेट डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ जानकारियां इस प्रकार से आएगी। अब थोड़ा सा अपडेशन आया है वो आपको समझ लेना है, क्या आया है वो आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखिएगा आपका नाम, यहाँ पर पहले आपको कैटेगरी, आपको एक ही कैटेगरी आपको यहाँ पर मिलती थी, मतलब सिलेक्ट होकर के आती थी। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी आते हैं, ओबीसी, जनरल। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जो भी आपकी कैटेगरी आती है। मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी आपको इंटर कर देना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं ओटीपी आपके पास आएगा, उसे आपको इंटर करना रहेगा। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर ही आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना रहेगा वो प्रोसेस आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बढ़ गया है, स्टूडेंट, कॉलेज, हेल्प सेंटर और यहाँ पर अथॉरिटी। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आईडी और पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी मूलभूत जो भी आपकी डिटेल है, नाम आपका आधार कार्ड से आएगा। माता का नाम जो है आपको मैनुअली आपको टाइप करना रहेगा। इसके बाद में पिता का नाम भी आधार कार्ड से आएगा। जन्म तारीख भी आपकी यहाँ पर आधार कार्ड से ही आएगी। जेंडर है वो भी आपका आधार कार्ड से ही आएगा। यहाँ पर आपका जो धर्म है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सी जानकारी और यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस और यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी। ठीक है, यहाँ तक की पूरी जानकारी हमने कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे अगर आपका एमपीटास प्रोफाइल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप इंडियन हो या फिर भूटान से हो या फिर अदर हो, ये सारी जानकारी आपको सिलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद में एड्रेस की बात करते हैं। एड्रेस में आपको दोनों जगह, अगर आपका एड्रेस कुछ पेश नहीं हो रहा तो टाइप कर सकते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी या फिर गांव जो भी, और आपका जो पिन कोड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एड्रेस की बात करें तो एड्रेस आपका परमानेंट और लोकल एक जैसा है तो आपको ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोनों ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी। एजुकेशन में ध्यान पूर्वक आपको समझ लेना है। देखिए अगर आपने एजुकेशन में ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको सेलेक्ट करना होगा। बात करते हैं, काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारा ग्रेजुएशन अभी रनिंग में है, लास्ट ईयर अगर आपका रनिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पर चेकबॉक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है कि रनिंग में है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सारी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका ईयर कौन सा है, परसेंटेज कौन सा है, ये प्रॉब्लम पहले आ रही थी, अब यहाँ पर ईयर भी आ चुका है तो उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे कि आपका कौन सा ईयर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब कौन से ईयर में आपने जैसे कंप्लीट किया है, जैसे डिग्री कौन से कितने साल की होती है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे इस ईयर हमने पहले स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लिया था। देखिए सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी। अगर आपको बीएड करना है तो बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन से ही होगा। मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। हाँ,
यहाँ पर आपका जो पीजी का ऑप्शन है, पीजी का ऑप्शन अभी नहीं आया है। इसके लिए आपको जितने आप कमेंट करते हैं, ये कमेंट जितने भी आप करते हैं ना, वो सब यहाँ पर आगे डिवीज़न विभाग के द्वारा पढ़ा जाता है, तो आप यहाँ पर इसके लिए कमेंट करें। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका नामांकन नंबर, सारी जानकारी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन से ही हमें बीएड करना है, तो हमें बीएड के लिए ग्रेजुएशन को ही आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑल सब्जेक्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अगर आप पीजी से करना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर आपका जो पीजी का ऑप्शन वो भी आ जाए, जितने आप कमेंट करोगे ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में परसेंटेज, जो भी आपका परसेंटेज है, ग्रेड पे में हो तो ग्रेड पे में आप डाल सकते हो, परसेंटेज हो तो परसेंटेज डालेंगे, कितने नंबर कितने में से आए, परसेंटेज कितना है, ये सारी जानकारी आपको फिल अप कर देना है। इसके बाद में देखिए, इस बार आपको अपार आईडी होना आपके पास कंपल्सरी रहेगा। पहली बात है, अपार आईडी आपको बनाना ज़रूरी है। अपार आईडी आपके पास नहीं है, एबीसी आईडी, अपार आईडी एक ही होता है। अगर आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपार आईडी को बना सकते हैं। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी है, तो आपको यस करना होगा। अदर स्टेट से हैं, तो आपको नो करना होगा। चलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस करके भी दिखा देता हूँ। यस करते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट डालना होगा और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा। देखिए, अगर आप माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आप यस करते हैं, तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट रहता है, ये कहाँ से बनेगा? तहसील कार्यालय से बनेगा। मैं आपको लास्ट वीडियो में सारी जानकारी बता चुका हूँ। अगर आप होते हैं, तो यस करें, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो यस करना होगा। अगर यस करते हैं, तो नंबर भी आपको इंटर करना रहेगा। अगर नहीं है कुछ भी, तो आपको नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके पास बीपीएल कार्ड है, तो बीपीएल कार्ड हो तो यस करें, अदरवाइज़ छोड़ देना है। यहाँ पर नंबर डालना होता है। देखिए, पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार से आपका जो है सर्टिफिकेट की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर फेच नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर मैनुअली अपलोड करना रहेगा। 100 केबी से कम में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस है, वो आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखेंगे और भी जानकारियाँ हैं। अगर आप किसी भी सरकारी अधिकारी के पुत्र या पुत्री है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, तो काफी लोगों ने मुझे ये भी बोला था, यहाँ पर अगर इसको नो कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए काफी लोगों ने मुझे बोला था कि सर इसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इसके लिए सीधा सा फंडा है दोस्तों, आपकी फैमिली इनकम अगर 8.5 लाख से ऊपर है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। 8.5 लाख से अगर आपकी फैमिली इनकम कम है, तो आपको नो करके ही यहाँ से आगे बढ़ना रहेगा। तो हमारी जो 8.5 लाख से इनकम कम है, तो यहाँ पर हमने नो किया। अगर आपके पास एमपी टास्क की प्रोफाइल है, तो आपको यहाँ पर इंटर करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। आपकी जो फैमिली इनकम यहाँ डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, अगर आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख से माइग्रेट करते हैं, तो यस करेंगे या फिर छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे, विकलांग कैटेगरी में 40% से ऊपर हो, तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी आपको छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे, इनमें से सैनिक के या फिर फ्रीडम फाइटर या फिर सेंट्रल आर्म फोर्स या फिर अगर आपका हायर एजुकेशन एम्प्लॉय हो, इनमें से कुछ हो, तो आपको यस करें, अदरवाइज इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर भी आपको नो कर देना है और नीचे आ जाना। देखिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर के पुत्र या पुत्री हैं, तो आपको यस करना होगा। यहाँ पर कुछ अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होता है। कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो करके सीधा आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। चलिए, इसके बाद में ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने इसे आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में फोटो और सिग्नेचर दोनों आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो साइज है, 10 से लेकर 5000 केबी के बीच में आपको दोनों चीजें आपको अपलोड कर देना, फोटो और सिग्नेचर। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपके सामने 10th की मार्कशीट 50 से लेकर के तो 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना रहेगा। ध्यानपूर्वक से समझिएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ 10th अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, वो अपलोड करना रहेगा, नहीं तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी आपको। काफी सारे बच्चों को यहाँ पर समस्या आ रही है, मैं आपको दिखावे देता हूँ। यहाँ पर आपको 10th अपलोड करना है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन अपलोड करना है। ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट जो रहती है, वो अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से प्रोसेस करके आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और यहाँ पर 10th की मार्कशीट मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ऐसा आपको भी करना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके प्रोसेस करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है। चलिए, यहाँ तक की प्रोसेस आपने समझ लिया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस रहती है, वो आपको समझ लेना है चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग में यहाँ पर देखिएगा बीएड, सिर्फ बीएड आएगा अभी, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने चॉइस फिलिंग किया, यहाँ पर बीएड, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट या गवर्नमेंट नहीं रहता इसमें, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज अभी आ रही है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको
जो यूनिवर्सिटी से करना है वो अगर यहाँ पर नहीं आ रही है, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको वेट कर लेना है, कुछ समय का इंतजार कर लेना है। काफ़ी सारे लोगों को जो जितने भी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, विभाग तक आपके जो कमेंट बॉक्स है ये विभाग तक ज़रूर जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट ही आपका आएगा, इसमें गवर्नमेंट नहीं होता है बीएड में, ठीक है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हमने जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर दिए गए कोर्स, विश्वविद्यालय और सभी प्रकार का जिला वगैरह सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब कैसे होगा वो समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से आपकी सारी जानकारी आ जाएगी। अब करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला, इस वाले एरो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिएगा आपका जो कॉलेज आपने लिया है, जो कोर्स लिया है, वो सब कंप्लीट होकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है। जैसे हमने यहाँ से आगे बढ़ाया है इसको, तो यहाँ पर कुछ समय तक वेट करना होगा। अब यहाँ पर पूरी जानकारी आपकी कंप्लीट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी से प्राइवेट आपने लिया है, बीएड वगैरह जो भी है, एनसीटी कोर्स है, और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच में भी बीएड ही आएगा। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है जनरेट ओटीपी। जैसे आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके पास आएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई होकर के लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में देखिए यहाँ पर अगर आपका पेंडिंग आ रहा, मतलब यहाँ से आपने प्रोसेस नहीं किया, पेमेंट आपको करना रहेगा। और अगर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली